हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज भी हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी 2023 का जो पेट का एग्जाम है उसके लिए जीके के 30 प्रश्नों की बहुत ही अच्छी सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसकी अगली क्लास है। आज की क्लास में आप देखेंगे कि आपको जीके के 30 बहुत ही बेहतरीन अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की हमारी इस क्लास में पहला प्रश्न है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबर, कांच, लकड़ी या फिर लोहा? देखिए, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? लकड़ी के बने थे। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पहिए किस चीज के बने थे? लकड़ी के बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो देखिए, जातक कथाओं में जो भगवान बुद्ध थे उनके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? मामलुक, खिलजी, लोदी या फिर मुगल? देखिए, कुतुबुद्दीन और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? मामलुक यानी गुलाम वंश से संबंधित थे। मामलुक राजवंश का एक और नाम क्या है? गुलाम है। थर्ड में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4 है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भगवत सिंह ने, महाराजा जगजीत सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने या महाराजा जसवंत सिंह ने? तो हवा महल का निर्माण किसने कराया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया। फोर्थ में क्या सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। कब करवाया था उन्होंने? सन 1799 ईस्वी में कराया था। फोर्थ में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 5, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1864 में हुई। किसने की थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? वेद समाज की स्थापना मद्रास में केशव चंद्र सेन ने कब की थी? 1864 में की थी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। छठे में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? देखिए, लोकमान्य तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले थे। एक का नाम था मराठा और दूसरा का नाम क्या था? केसरी था। 7 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी केसरी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे क्या कहा गया? भारत छोड़ो, आजाद हिंद, स्वदेशी या फिर सत्याग्रह? 8वें में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन कहा गया। देखिए, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे क्या कहा गया? स्वदेशी कहा गया। ठीक है, और बंगाल विभाजन की घोषणा जो कि कब हुई थी? सन 1905 में हुई थी, 18 जुलाई को। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी जिसमें बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर पूछा जाए आपसे लाला लाजपत राय की प्रमुख रचनाएं तो आप ये भी बता सकते हैं, जैसे यंग इंडिया है, अनहैप्पी इंडिया है, ये सब इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 9 कि सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? देखिए, सिपाही विद्रोह सन 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 9th में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है कि किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया? और देखिए, ये प्रश्न हम एक और प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है
खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 में आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक सच्चा नेता बनाया था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? मार्च में सन 1919 में। इस एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार की शक्तियां दी गई थी। तो इस कानून को भारतीयों ने क्या कहा था? बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा था। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बिना वकील या बिना दलील का कानून किसे कहा था। तो जो भी मैं बोलती हूँ आपको वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बनता है एग्जाम में, उस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सिंचित भूमि, पृथ्वी का आंतरिक भाग, परमाणु नाभिक या फिर ज्वार भाटा। प्रश्न क्या पूछा था? ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बी सी डी तो है, क्या नहीं है? सिंचित भूमि। 11 में क्या सही? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है कौन सी नदी सप्त सैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? चिनाब, यमुना, सरस्वती या फिर झेलम। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती सही है। प्रश्न नंबर 13 है कौन सी एक बागानी फसल है? चावल, गेहूं, चाय या फिर मूंगफली। तो बागानी फसल कौन सी है? चाय है। सी में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 13 में क्या सही? ऑप्शन नंबर सी, चाय सही है। अगला है प्रश्न नंबर 14, किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? प्रश्न पूछ रहा है किसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। तो देखिए जो गुजरात राज्य की जो सीमा है वो तेलंगाना से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 16 है वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? जिज्ञासा, CSR, अनुसंधान और विकास या फिर उस्ताद। तो आपका क्या सही है इसमें? कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए और छात्रों को विज्ञान और वैज्ञानिकों के करीब लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? जिज्ञासा नामक कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 है किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? वित्त मंत्रालय, SBI, सेबी या फिर RBI। किसके द्वारा की जाती है? RBI द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 18 है ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा, उद्योग, तकनीकी या कृषि। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 19, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? तो क्या सही इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए 4 घंटे। यानी एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना और वित्तीय समावेश को बेहतर बनाना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 20 है बुल और बियर शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? टोल टैक्स, चुंगी कर, ओवरड्राफ्ट या फिर शेयर बाजार। ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? शेयर बाजार में प्रयोग किए जाते हैं। 20 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 21 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। ठीक है। तो 19A के अंतर्गत क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 22 है मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? किसमें शामिल किए गए हैं? 12 से 35 में शामिल किए गए हैं। किसमें शामिल किए गए हैं? 12 से 35 में शामिल किए गए।
और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो 22 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 23। 1946 में संविधान सभा का गठन डैश द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा योजना, लोकसभा क्षेत्रीय मिशन या फिर कैबिनेट मिशन योजना? क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न नंबर 24 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या फिर 60 वर्ष है। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष है। अगला प्रश्न नंबर है 25। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 25 में आपका सही ऑप्शन नंबर ए, 356। प्रश्न नंबर 26 पूछ रहा है कि एक विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या चालकता? तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जो है इकाई आवेश जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या सी 26 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 27 है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, बेहतरीन स्वर्ण सॉल किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। 28 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 29 है, एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम किस चीज में सहायता करते हैं? भोजन के पाचन में। और आज की क्लास में हमारा आखिरी प्रश्न है कि तंत्रिका का कौन सा एक भाग नहीं है? संग्रहण वाहिका, डेंड्राइट, कोशिका निकाय या फिर केंद्रक? तो 30 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट। तो देखिए, इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलते हैं कल। नमस्कार।